तो ये क्वेश्चन है पहला। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि विश्व में विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? अगर अब वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछा जाए ना, वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछा जाए तो मेरे भाई वर्तमान में प्रथम स्थान आता है। वर्तमान में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है आपका प्यारा वाला धोखेबाज चीन। ठीक, क्या आता है? दूसरे स्थान पर आता है मेरे भाई। वर्तमान संदर्भ में अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक, वर्तमान में अपन इसकी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन है, आकार के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो कौन सा आएगा? ठीक है ना। देखो, भारत अगर मैं बात करता हूं आकार में, भारत जो है आकार में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा क्या है मेरे भाई? देश आता है। अब गुरुजी, दुनिया में 7वें स्थान पर तो मेरा प्याला वाला भारत आता है। पहले पर कौन है? दूसरे पर कौन है? तीसरे पर कौन है? चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर कौन कौन से देश आते हैं? ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो सुनो मेरे भाई, ठीक है ना। पहले पर यदि मैं बात करना चाहूं, पहले पर देखो याद क्या रखना है? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ठीक, क्या याद रखना है मेरे भाई? रुक चीन अब आ भारत। ये आपके हो जाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार देश। पहले पर आएगा रूस। ठीक, पहले पर आएगा रूस, और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा कहां से आएगा? कनाडा। ठीक है ना, कनाडा। ठीक, और कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे भाई? फटाक से मुझे बताने की कोशिश करें। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। तीसरे पर हो जाएगा चीन, और चीन की राजधानी है बीजिंग। राजधानी क्या है मेरे भाई? चीन की राजधानी है बीजिंग। इसके अलावा चौथे पर आएगा आपका अमेरिका। चौथे पर आएगा अमेरिका, और अमेरिका की जो राजधानी होगी वो होगी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटामेक नदी के किनारे आती है। पोटामेक नदी के किनारे मेरे भाई आती है। ये आप लोगों को इसके संदर्भ में याद रखना है। इसके अलावा बाद से आ जाएगा ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आ से इसके आएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है ना, ये आपके 6 हो गए। और 7वें पर आपका प्यारा वाला हो जाएगा भारत, और भारत की राजधानी है आपके दिल्ली। भारत की राजधानी मेरे दोस्तों, भारत की राजधानी आ जाती है आपके दिल्ली आ जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये सभी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश होगा 7वें स्थान पर आपका भारत है। पहले पर रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर एक चीज आपसे पूछी जाए
कि भारत की ग्लोब में स्थिति कहाँ आती है, तो भारत जो है, भारत जो है, भारत ग्लोब में, भारत ग्लोब में उत्तर उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सा हो जाता है, ठीक। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्द से जल्द आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और एक बार वीडियो को शेयर भी करें भाई, सभी शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की अक्षांशीय अक्षांश क्या है, यानी कि उत्तरी अक्षांश क्या है, बताओ फटाफट से, जल्द से जल्द। देखो अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं तो भारत की अगर मैं बात करना चाहूं स्थिति एवं विस्तार की, मैं यहां बात करना चाहूं मेरे भाई, क्या याद क्या रखना है आप लोगों को, याद रखना है अगर पूछा जाए स्थल पर, यानी कि मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर भारत की अगर स्थिति की बात की जाए आप लोगों से मेरे भाई, तो याद रखना है 8 डिग्री और 4 मिनट। क्या याद रखना है यहाँ पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर आएगा आपका 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश मेरे भाई, ये आपका यहाँ आएगा। अगर मैं बात करना चाहूं आपके द्वीपों में, यहाँ आएगा आपके राजस्थान का 6 डिग्री 45 मिनट। क्या आएगा, 6 डिग्री 45 मिनट मेरे भाइयों, इसका ये आ जाता है, ठीक है ना, ये आपका आता है। अगर यहां मैं बात करता हूं देशांतरीय विस्तार भारत का कहां से कहां तक आता है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो आता है वो आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक मेरे भाई भारत की क्या आती है, विस्तार आता है। ये सभी बातें आप लोगों को मेरे दोस्तों याद रखनी है, ठीक है ना, सभी दोस्तों को ये बातें याद रखनी है। तो अगर हमसे पूछे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरतम बिंदु आपसे पूछा गया है तो उत्तरतम बिंदु होगा 37 डिग्री 6 मिनट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से यहाँ पर ये आता है, देखो ये आपके उत्तर दिशा हो जाती है, ये आपके उत्तर दिशा है, ये आपके पूर्व दिशा है, ये आपके दक्षिण है और ये आपके पश्चिम दिशा है, ठीक मेरे भाई, ये आपके पश्चिम दिशा होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का पश्चिमतम जो विस्तार है वो कहां से प्रारंभ होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, और पूरब में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपके भारत का क्या आता है, विस्तार आता है। अब इनके बारे में एक चीज ये याद रखनी है आप लोगों को कि इनका अगर मैं पूछना चाहूं उत्तरी अक्षांशों का अंतर कितना आता है, भारत के उत्तरी अक्षांशों का अंतर क्या आता है, भारत के उत्तरी अक्षांशों का मेरे दोस्तों अंतर कितना आता है, हमको पता है 37 डिग्री, और उत्तर में 37 डिग्री कितना है आपका 6 मिनट है, और कितने में से घटाना पड़ेगा आपको, दक्षिण में आपका कितना है 8 डिग्री
और आपका आ जाता है मेरे भाई 4 मिनट तक। कितना आता है? 8 डिग्री 4 मिनट में से अपन घटाएंगे तो ये आएगा 29 डिग्री 2 मिनट, इसका अंतर आएगा। उसी प्रकार एक बात याद रखनी है कि पूर्वी देशांतरों का अंतर कितना होगा। पूर्वी देशांतरों का अंतर कितना होगा? अगर मैं 97 डिग्री 25 मिनट में से अपना घटाऊंगा 68 डिग्री 7 मिनट, तो आपका आएगा आपका 29 डिग्री 18 मिनट आएगा। क्या आएगा? 29 डिग्री और 18 मिनट आएगा। अब मैं इसको बता क्यों रहा हूं मेरे भाई? मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिणतम विस्तार यानी कि लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, ये आप लोगों से यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? तो सुनो, लगभग इसको अपन मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, इसको भी अपन लगभग 30 डिग्री मान लेते हैं। अब देखो राजस्थान का भारत का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार में जो अंतर है 30 डिग्री का है। तो अपन कह सकते हैं भारत की जो आकृति आएगी आपके कैसी है? भारत की आकृति कैसी है बताओ? चतुष्कोणीय आती है। कैसी है मेरे भाई? भारत की आकृति की यदि आप लोगों से बात करना चाहूं, आकृति आती है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय मेरे भाई भारत की आकृति आती है। अब सुनो, एक चीज ये याद रखनी है, दो देशांतरों के बीच की दूरी, जो होती है वो होती है मेरे भाई 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मेरे भाई ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसमें 29 डिग्री 2 मिनट में 111 का गुणा करता हूं तो आपका आएगा 3214 किलोमीटर। क्या आएगा? 3214 किलोमीटर की क्या है मेरे भैया? ये आपकी आ जाती है लंबाई। इसकी लंबाई आ जाती है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई। अगर आप लोगों से पूछा जाए पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, अब मेरे भाई यहां एक बात ये नोट करने योग्य है कि तो देशांतरों के क्या आएगा? अक्षांश, सॉरी, यहां पर आएगा ना, ये आएगा 2 अक्षांश, ठीक है ना? 2 अक्षांश आएगा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है। लेकिन ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या हो जाती है? कम होती जाती है और भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी है वो क्या होती है? बढ़ती है। अगर आप लोग समझना चाहें तो इस बात को इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो सुनो, देखो, इसको आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, जैसे अपन 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, जो कि भूमि को यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसको अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको अपन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, अपन मेरे दोस्तों कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यहां से अगर मैं बात करता हूं 23.5 डिग्री पर यहाँ एक रेखा आती है जिसे अपन कहते हैं कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत को बिल्कुल भी 24 से होकर गुजरती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऊपर की ओर अगर मैं जाऊं 66.5 पर तो यहाँ आता है आर्कटिक वृत्त। क्या आता है? आर्कटिक वृत्त, और ये इसका है उत्तरी ध्रुव और ये आ जाता है इसका दक्षिणी ध्रुव। नीचे की ओर ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जाने पर एक रेखा आती है, उस रेखा का नाम आता है मेरे भाई मकर रेखा, अपन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मकर रेखा कहते हैं। और उसी प्रकार 66.5 पर
नीचे और नीचे जाने पर, दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर तो एक रेखा आती है, उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त अपन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब होगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है, कब लंबवत चमकता है, कब लंबवत चमकता है, तो मेरे भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसी प्रकार कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अगर मकर रेखा की पूछा जाए तो 22 दिसंबर को, ठीक है ना, 22 दिसंबर को जो सूर्य होगा वो लंबवत चमकेगा आपके मकर रेखा पर। कहने का मतलब ये है जो सूर्य होगा ना वो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच ही होगा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही मेरे दोस्तों क्या होगा, आपका सूर्य होगा। इधर आपके सूर्य नहीं जाएगा, ठीक है ना, इधर आपका सूर्य नहीं जाएगा। तो अपनी जो भी गर्मी होगी, ठंडक होगी भैया, आपके सर्वाधिक जो ठंड होगी वो ध्रुव पर होगी, क्योंकि आपके सूर्य वहां पर नहीं जा रहा है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को मेरे भाई याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है मेरे भाई, याद रखना है। और हाँ, एक चीज मैं इसमें ये बताना चाहता था, जो आपने यहाँ इस प्रकार से देखा था, इस प्रकार से ये गोलार्ध में, ठीक है ना, इस प्रकार से अगर मैं एक बात करना चाहूं आप लोगों से, ठीक है ना, ये आपके हो गए अक्षांश, ये आपके क्या है, अक्षांश है, ठीक है। और देशांतर जो होते हैं, देशांतर उत्तरी ध्रुव से लेकर के निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के रुकते हैं, इस प्रकार से। अब आप एक चीज का अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये अगर मैं भूमध्य रेखा इसको कहूं तो भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी है, देखो दूरी, दूरी क्या है, अधिक है। और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं दूरी क्या है इनके मध्य की, कम होती जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, इसमें कहने का मतलब ये था कि देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन कहीं पर इनकी क्या होती है, कम होती जाती है। तो उस हिसाब से इनका जो दूरी आती है, इसकी जो दूरी आती है मेरे भाई, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मेरे भैया 2933 किलोमीटर इसकी दूरी याद रखनी है। इनकी दूरी याद रखनी है 2933 किलोमीटर है। ये आप लोगों को मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को इसके संदर्भ में याद रख लेना है। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया था आपके उत्तरतम बिंदु, तो ठीक है ना, अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है, तो उत्तरीय अक्षांश आपका आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, जिससे अपन कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल इसको कहते हैं। और ये आपके लद्दाख में आएगा वर्तमान, ठीक। ये आपका आ जाएगा दक्षिणतम है, ठीक है। इसे कहते हैं अपन कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, केप कमोरिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाता है तमिलनाडु में आ जाता है। इसके अलावा ये जो है ये तो नहीं है कहीं पे, ठीक है ना, और ये भी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा
कितने बीच फैला हुआ है। और मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए ये वाली बात मेरे दोस्त बताई भी है। फटाक से इसका आंसर बताने की कोशिश करें। आप कहीं कहीं सोचेंगे कि अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार में अगर मैं बात करना चाहूं तो आता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री और 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है। और इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 29 डिग्री 2 मिनट, लगभग अपन इसको कह देते हैं 30 डिग्री कह देते हैं। उसी प्रकार देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतरीय जो विस्तार है वो आएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा। और इनका अंतर आता है 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग इसको भी अपन कह देते हैं 30 डिग्री। अब गुरुजी अक्षांशीय विस्तार के अनुसार मैं बात करना चाहूं, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार मैं बात करना चाहूं तो भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिणतम जो लंबाई आती है वो 3214 किलोमीटर की आती है। ठीक है ना, मैंने बताया भी है क्यों आती है। उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार के अनुसार पूर्व से पश्चिमी जो लंबाई है वो आपके आते हैं 2933 किलोमीटर हमारे प्यारे भारत की। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहां पर पूछा है, ये तो उसने दे दिया पूरब दे दिया, और उसने पूछा है पश्चिमी वाला, उसने पूछ लिया आपका पश्चिमी वाला, सॉरी दे दिया आपके पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी दिशा वाला यानी कि ये दे दिया। और आपसे पूछा गया है पूर्वी दिशा वाला यानी कि कितने पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो इसमें आएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक मेरे दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है ना, ये आप लोगों को मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से याद रखना है। ठीक, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो कर्क रेखा मैंने बताया था, कर्क रेखा के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बताया था। कर्क रेखा 23.5 डिग्री तो पूर्वी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे अपन कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर 21 जून को आपके सूर्य जो है आपके लंबवत होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर के मेरे दोस्तों ये गुजरती है। ये आपको याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन से आपके प्यारे राज्य होंगे तो इसमें याद रखना, गुजरात याद रखना सबसे पहले, गुजरात याद रखना। गुजरात के बाद में आएगा राजस्थान, इसके बाद में आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद में झारखंड, इसके बाद में आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इसके अलावा इसमें याद रखना त्रिपुरा, और इसके बाद में आपको याद रखना है मिजोरम। ठीक, ये आपके कर्क रेखा को बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरते हैं। कहने का मतलब ये आएगा इसमें, कहने का मतलब ये आएगा इसमें कि जो कर्क रेखा होगी, कर्क रेखा आपके कहां से निकलेगी? कर्क रेखा यहां से यानी कि गुजरात से निकलेगी राजस्थान में, ठीक है ना, गुजरात से आपके निकलेगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश में, इसके बाद में यहां पर, इसके बाद में
के बाद में आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से ये निकल जाएगी। तो गुजरात की जो गांधीनगर राजधानी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वो आपके कर्क रेखा के दक्षिण में आएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की राजधानी आपके आएगी जयपुर, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में आएगी। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये आपके कर्क रेखा के दक्षिण में आएगी। छत्तीसगढ़ जो कि आपके राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये आपके दक्षिण में आएगी। और इसके अलावा झारखंड की राजधानी है रांची, ये आपके कर्क रेखा के दक्षिण में आएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये आपके दक्षिण में आएगी। त्रिपुरा की राजधानी है मेरे दोस्तों अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब याद क्या क्या रखना है इसमें, आइजोल याद क्या रखना है। सबसे पहली, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से आपको क्रम से याद रखना है। इसके अलावा कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर आपके कर्क रेखा से ऊपर है। त्रिपुरा की राजधानी आपके आएगी अगरतला, जो कि आपके कर्क रेखा से उत्तर में है। इसके अलावा मिजोरम की राजधानी आपके आइजोल आपके उत्तर दिशा में आएगी। ये आपको याद रखना है। बाकी की जो बचे 5 राज्य हैं, उनकी राजधानी आपके दक्षिण दिशा में आएगी कर्क रेखा से। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं मेरे भाई कर्क रेखा से, जिसमें आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल की राजधानी त्रिपुरा, ठीक है, और गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर है। मेरे दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक, ये आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची सबसे पास में है, लेकिन कोई इसको नहीं पढ़ता मेरे भाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर में स्थित है। ये आप लोगों को मेरे दोस्तों याद रखना है। अच्छा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल हाँ, लेकिन देखो यहां पर आता है बिल्कुल ये इसमें द्वीपीय समूह में आता है मेरे भाई। चिंता मत कर, सभी बातें बता दूंगा आपको, ठीक है, जब स्टार्ट किया है तो। लेकिन यहां पर मैं बात करना चाहूं मुख्य भूमि, लेकिन यहां जो ये आता है 6 डिग्री और 25 मिनट, सॉरी 6 डिग्री 45 मिनट आता है, जिसको अपन कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ये जो है अपना 2004 में क्या हो गया, सुनामी आई थी, उसमें जलमग्न हो चुका है ये, ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। अपन बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। अगर देखो क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछ लिया। इसके अलावा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, नोट कर सकते हैं मेरे भाई सभी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, झारखंड, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है भाई? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसमें याद रखना रायपुर याद रखना। झारखंड की राजधानी है रांची, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, इसके अलावा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब क्या याद क्या रखना है? सबसे पहली बात है कि कर्क रेखा के उत्तर में
स्थित राजधानी आपके देखो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। और मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात आपको ये याद रखनी है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा से, कर्क रेखा से सबसे, कर्क रेखा के, कर्क रेखा, रेखा के पास, कर्क रेखा के पास स्थित, पास स्थित राजधानी कौन सी है, पास स्थित राजधानी कौन सी है? तो मेरे भाई ये आपको याद रखना है, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी है जो रांची है, ठीक। ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना भैया। अगर आप लोगों से पूछा जाए दूर जो है वो आपके राजस्थान की राजधानी आपके जयपुर, ये आप लोगों को दूर याद रखना है। अब आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा से कौन सा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, क्योंकि मैंने सभी 8 राज्य आप लोगों के लिए मेरे भाई बता दिए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई सभी की सभी 8 जो राज्य हैं वो आप लोगों के लिए बता दिए हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश है क्या? अरे उत्तर प्रदेश है क्या? नहीं है। गुजरात है, बिल्कुल है। झारखंड है। मध्य प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ये आप लोगों को मेरे दोस्तों याद रख लेना है, बहुत ही शानदार है ये, ठीक। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। ये दिख रहा नहीं होगा शायद, ठीक है ना। सभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका जो आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलें आगे भाई, एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे, अच्छा लग रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा भाई? ठीक है, एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो। ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, भारतीय भारतीय मानक समय को, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वह निम्न में से कहां से होकर के गुजरती है? बताओ मेरे भाई, इसका आंसर है क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट शानदार तरीके से, इसका आंसर क्या होगा? सुनो मेरे भाई, ठीक। हाँ ठीक है, सभी शेयर भी कर दें भैया जी शानदार तरीके से, ठीक है ना। सभी शेयर भी करें। तो सुनो, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक। ये आप लोगों को क्या है याद रखना है, भारतीय मानक समय रेखा जिसको अपन कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और एक बात ये याद रखनी है मेरे भाई, आप लोगों को क्या याद रखना है, अगर मैं बात करना चाहूं सबसे पहले, अगर मैं बात करूं कि भारत में, भारत में, भारत में सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले सूर्य उदय, सूर्य उदय एवं, सूर्य उदय एवं अस्त, अस्त किस जिले में होगा, किस राज्य में होगा, किस राज्य में होगा? तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई भारत का ये है आपके पूर्वतम बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु है, और ये आपका आएगा पश्चिमी बिंदु। क्या आएगा मेरे भाई? ये आपका आएगा पश्चिमी बिंदु।
भारत के, देखो सूर्य इस प्रकार से तो आएगा, यहां से इस प्रकार से, ठीक है, सूर्य की जो किरण होगी वो इस प्रकार से चलेगी ना इधर, ठीक है, इस प्रकार से चलेगी, ठीक है, इस प्रकार से सूर्य की किरण चलेगी। तो सबसे पहले सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और सबसे बाद में जो सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होगा वो आपके हो जाएगा मेरे भाई, वो आपके होगा, ये आपके गुजरात में होगा। कहाँ होगा? गुजरात में, ठीक है ना। मैंने राजस्थान के संदर्भ में एक बात बताता हूं आप लोगों को, राजस्थान के संदर्भ में मैं बात बताता हूं कि अगर मतलब सूर्य उदय एवं सूर्यास्त का अंतर, अंतर कितना आता है? धौलपुर में, धौलपुर और जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय एवं सूर्यास्त का अंतर कितना आता है मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो आया है, सूर्य आ गया आपका सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आपका आ चुका है, ठीक है ना, सुबह 7 बजे आपका आ गया। तो गुजरात में सूर्य उदय कब होगा पूर्ण रूप से? तो मेरे भाई मैंने इनका अंतर आप लोगों के लिए बताया था, कितना था? 29 डिग्री। कितना बताया था? 29 डिग्री, ठीक है, 2 मिनट, लगभग 30 मिनट बताया था, 30 डिग्री बताया। और मैंने आपको एक बात हमेशा से बता रखी है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को 4 मिनट का समय लगता है। तो इसमें अपन कर देंगे 4 का गुणा, यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना, 2 घंटे का समय लगता है सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होने में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य में। ये मेरे भाइयों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों याद रख लेना है, ठीक, ये आपको याद रखना है, 2 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा देखो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपके कहां से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी प्रयागराज से निकलती है, ठीक है ना, इलाहाबाद नैनी प्रयागराज से आपके निकलती है, ये आप निर्धारित की गई है, ये आपको याद रख लेना है मेरे भाई, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। अगर मैं बात करना चाहूं कि जो 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री जो रेखा अपन बोल रहे हैं, 82.5 डिग्री जो रेखा अपन बोल रहे हैं मेरे भाई, 82.5 डिग्री जो रेखा अपन बोल रहे हैं वो आपके भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था आपके कर्क रेखा के बारे में, उसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक, बता दो मेरे भाई इसका आंसर। तो सबसे पहले याद रखना है उत्तर प्रदेश, याद रखना है, क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश याद रखना है, मध्य प्रदेश याद रखना है, क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश याद रख लेना है, इस प्रकार से है, ठीक है ना, ठीक, उत्तर प्रदेश याद रखना है, एक तो यूपी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, और एक इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, एक इसमें आ जाता है ओडिशा, ओडिशा, एक इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक। 5 राज्यों से आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे अपन कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, और भारतीय मानक समय रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है जिसे अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे पहले है, ठीक है ना, 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्यों चल रहा है मेरे भाई? क्योंकि देखो, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं मेरे भाई, ठीक है, बात करना चाहूं, अगर मैं बात करूं यहां पर कहीं ना कहीं अपना भारत है, ठीक है, यहां अगर कहीं ना कहीं अपना भारत है, और ये जो डिग्री ये कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहां आपकी ये दिशा है पूरब में, ठीक है ना, ये आपके जो दिशा होगी मेरे भाई, ठीक है, ये यहां पर समझो इस प्रकार से, ठीक है, ये यहां पर समझो इसको, पूरब दिशा है ये,
ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं जाकर के अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है जिसे अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है, लंदन शहर में है, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा लंदन शहर में। अब सूर्य जो होगा, सूर्य तो आपका सबसे पहले इधर आएगा, इधर इस प्रकार से आएगा, तो अपने भारत में आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। और इनका कहीं ना कहीं अंतर जो होगा ना, वो आपका कितना है, 82.5 डिग्री है, क्योंकि हमने पहले निर्धारण कर लिया उससे ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पर, ठीक है ना। तो इनका अंतर कितना आएगा, 5.5 घंटे आगे चल रहा है आपका भारत का समय, ठीक। और एक बात ये याद रखनी है कि कर्क रेखा व 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे अपन भारतीय मानक समय रेखा कह रहे हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनी से अपने ये निर्धारित की गई है, वो भारत के छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को मेरे भाई ये काटती हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। वैसे तो आपके 2 राज्यों में काटेंगी, ठीक है ना, 2 राज्य, एक तो छत्तीसगढ़ में काट लेंगी और एक आपके मध्य प्रदेश में भी काट लेंगे, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद, नैनी, प्रयागराज। नेक्स्ट है, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहली बात तो मेरे भाई भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा है रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई अगर मैं बात करना चाहूं तो 3323 या फिर 3310 किलोमीटर आपके लंबाई इसकी मेरे दोस्तों आती है, ठीक है ना, इसकी इतनी आ जाती है मेरे भाई लंबाई, ठीक। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो आपके की थी सर जॉन रेडक्लिफ, ठीक है। इसीलिए भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है ये आपके यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, ये यहां से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से ये भारत पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। और पाकिस्तान जो है भारत के, देखो अगर मैं बात करना चाहूं कितने राज्य कितने यूटी से आपके सीमा लगाता है, तो पाकिस्तान आपके एक तो लगाता है गुजरात से लगाता है, यहां आप देख पा रहे होंगे ये आपके गुजरात से लगा रहा है, उसके बाद में ये लगा रहा है आपके राजस्थान से, यहां पर इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आपके राजस्थान से, इसके बाद में आएगा पंजाब से, ठीक है ना, यहां इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे ये आपके पंजाब है, ठीक है ना। इसके बाद में आपके ये तो राज्य हो गए, और यूटी में बात करना चाहूं एक तो जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है, इसके बाद में ये लद्दाख आ जाता है, और लद्दाख में यहां पर एक हिस्सा आता है, इसे अपन कहते हैं पीओके, ठीक है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके के नाम से जानते हैं, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से अपन मेरे दोस्तों इसको जानते हैं, यहां से ये सीमा लगाता है, ठीक है ना। ये आपका यहां है आपका इस प्रकार से, ये आपके चीन के पास में है वर्तमान में, ठीक है ना। और ये जो लाइन है इसे बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या कहते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपके किन देशों के मध्य है, ये चीन और भारत के मध्य, और भारत में भी आपका अगर यूटी अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे भाई आपको याद रखना है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी आ जाती है मेरे भाई लेह आ जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है भैया जी, बहुत अच्छे शानदार। और इसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जानते हैं। याद रखना कि राजस्थान, देखो पाकिस्तान के साथ में भारत के कितने राज्य कितने यूटी सीमा लगाते हैं, एक तो गुजरात लगाता है, राजस्थान लगाता है, पंजाब लगाता है, ये तो आपके राज्य हो गए। इसके अलावा आपके यूटी में जम्मू एंड कश्मीर लगाता है, एक लद्दाख लगाता है, लद्दाख वाला कौन सा हिस्सा लगाता है इसमें, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड
कश्मीर वाला, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो इससे मेरे दोस्तों सीमा लगाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को मेरे दोस्तों याद रख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। ठीक, 3 बीघा गलियारा, तीन बी तीन और अच्छा 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है वह है। सबसे पहली बात तो बांग्लादेश की मैं बात करना चाहूं, यहां पर बांग्लादेश कहीं ना कहीं आपका यहां पर स्टैंड करता है। ठीक है ना, बांग्लादेश आपके यहां पर स्टैंड करता है। सुनना भैया जी, बांग्लादेश के बारे में बहुत ही अच्छा रोचक तथ्य आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत भारत किस देश के साथ में, भारत किस देश के साथ में, किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, क्या लगाता है मेरे भाई, सर्वाधिक सीमा लगाता है। तो इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, याद रखना है बांग्लादेश। क्या याद रखना है, बांग्लादेश याद रखना है। और 4096 किलोमीटर की आप लोगों को याद रखनी है इसकी सीमा। क्या याद रखनी है, 4096 किलोमीटर सीमा लगाता है आपका प्यारा बांग्लादेश हमारे प्यारे भारत से। ठीक है ना, अब मैं बात करूं बांग्लादेश भारत के किन राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। सबसे पहले आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको याद रखनी है मेरे भाई, कोलकाता आ जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आ जाती है कोलकाता। इसके बाद में आपका लगाता है असम, असम लगाता है। और असम की राजधानी आ जाती है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। इसके बाद में आ जाता है मेघालय, मेघालय, मेघालय। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक राज्य है और उसका नाम है त्रिपुरा, उसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की मैंने अभी अभी आप लोगों को राजधानी बताई थी, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और इसके बाद में एक लगाता है मिजोरम, मिजोरम सीमा लगाता है। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, क्या है, मिजोरम की राजधानी मेरे दोस्तों आइजोल आती है। अब सुनो, ये आपके 5 राज्य जो है आपके राज्य इसमें बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। ये 4096 किलोमीटर सीमा लगाते हैं, सर्वाधिक सीमा लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, सर्वाधिक सीमा लगाता है आपका बांग्लादेश के साथ में आपका वेस्ट बंगाल लगाता है मेरे भाई। ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछा जाए, ठीक है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा से आप यहां देख पा रहे होंगे, त्रिपुरा तीनों ओर से, यहां से घिरा है, यहां से इस प्रकार से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा आपके 3 बार सीमा लगाता है, 3 बार सीमा लगाता है, यानी कि कह सकते हैं आपके तीनों ओर से घिरा है। मेघालय आपके 2 बार सीमा लगाता है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। सॉरी, असम, 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 हाँ असम, असम 2 बार सीमा लगाता है। बहुत अच्छे, क्योंकि देखो असम ने एक बार यहां से सीमा लगाई, फिर मेघालय स्टार्ट, फिर उसके बाद में असम यहां से कुछ सीमा और लगा रहा है मेरे भाई। ये आप लोगों को याद रखना है इसके संदर्भ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई त्रिपुरा। और मैंने बता दिया कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है ना, कौन कौन से राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाते हैं मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब सबसे पहले देखो एक बार चित्र को, नक्शे को देखो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट है आप लोग ले लेना भैया। ठीक है ना, एक बार इसका सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लेना। ठीक है ना, हाँ
ठीक, अब सुनो, म्यांमार ये रहा, म्यांमार आपका, म्यांमार की राजधानी है बर्मा, ठीक है, पिया चले रंगून, म्यांमार की राजधानी है बर्मा, ठीक है। अब म्यांमार आपके किन किन राज्यों से सीमा लगाता है मेरे भाई, ठीक, म्यांमार आपके 4 राज्यों से सीमा लगाता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश से, के तुरंत बाद में आ जाता है आपका नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक। इसके अलावा इसमें आ जाता है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इसके बाद में आ जाता है मिजोरम, मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, क्या याद रख लेना इसमें, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आपके म्यांमार आपके सीमा लगाता है मेरे भाई, ठीक है ना, म्यांमार आपके भारत के 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। अब यहाँ एक आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश से कहीं ना कहीं आपके सर्वाधिक सीमा लगाएगा, ठीक है, किससे सीमा लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश से कहीं ना कहीं ये आपके सीमा लगाएगा, ठीक, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक आपके सीमा किससे लगाएगा, तो सर्वाधिक आपके लगाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगाता। दिल्ली पुलिस 2012 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और इसमें याद रखना है मिजोरम, ठीक। तो इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे, हाँ, सर्वाधिक आपके सीमा लगाता है आपके अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से थे आपके, अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम, ये आपके क्रम है, ठीक है। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश लगाता है। इसके अलावा कोई भी और कोई भी आपको राज्य देकर के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सुनो एक बार ऑप्शन देख लो, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। आप स्क्रीनशॉट लो भाई, आप सभी लोग मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट लें शानदार तरीके से, ठीक है, सभी मेरे दोस्त का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। सुनो देखो, अगर आप लोगों से पूछा जाए उत्तर में, एक तो अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर की सबसे कम सीमा लगाता है, इसके बाद में यहाँ आपके लगाता है पाकिस्तान है, ठीक है ना, ये आपका नेपाल सीमा लगाता है, चीन लगाता है, भूटान लगाता है, बांग्लादेश यहाँ पर है, इसके अलावा ये म्यांमार है, ठीक है ना, ये आपके म्यांमार है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो देश हैं, 7 देश आपके भारत के साथ में, भारत के साथ में 7 देश आपके सीमा लगाते हैं। तो मेरे भाई ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका सर्वाधिक लगाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की यदि मैं बात करता हूं तो 4096 किलोमीटर लगाता है। कौन कौन से राज्य थे मैंने आप लोगों के लिए बताए थे, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल लगाता है, इसके अलावा आपके असम लगाता है, और इसके अलावा आपके मेघालय है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम है। ये मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई 5 राज्य बताए थे, मैंने आप लोगों के लिए ये 5 राज्य बताए थे। इसके बाद में आ जाता है चीन, ठीक है ना, इसके बाद में ये आपका आ जाता है चीन, और चीन के बारे में देखो, चीन आपके तो लद्दाख से सीमा लगाता है,
हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, उत्तराखंड से सीमा लगाता है और आपके सिक्किम से सीमा लगाता है मेरे भाई। इसके अलावा ये आपके अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा लगाता है। अब देखो कहीं ना कहीं ये तो कुछ तो है, ये आपके उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपके पश्चिम। तो ये म्यांमार जो है आपके किस दिशा में आएगा? अरे पूरब दिशा में आएगा। और म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश से लगाएगा, नागालैंड से लगाएगा और मिजोरम, मणिपुर से लगाएगा और मिजोरम से लगाएगा मेरे भाई। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर अगर मैं कहीं ना कहीं बात करना चाहूं तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि चीन तो सीमा लगाता ही है, नेपाल भी लगाता है, भूटान भी लगाता है। अगर मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूं कि नेपाल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, नेपाल जो है, नेपाल जो है वो किन किन देश, भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा लगाता है आपको पता भी नहीं होगा मेरे भाई। नेपाल जो है, नेपाल आपके किन किन, भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? एक तो उत्तराखंड से लगाता है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून है। इसके अलावा आपके ये लगाता है आपके उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपी से लगाता है और इसकी राजधानी है लखनऊ, ठीक है ना। इसके अलावा ये लगाता है आपके बिहार से और बिहार की राजधानी है पटना, पटना बिहारी बाबू, ठीक है। इसके बाद में सिक्किम, 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 सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गंगटोक। इसके अलावा एक याद रखना इसमें वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता, ठीक है ना। यानी कि 5 है इसमें यानी कि ये आपके हो जाएंगे मेरे भाई 5, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। उसी प्रकार जैसे कि भूटान है, भूटान आपके देखो एक तो सिक्किम से सीमा लगा रहा है, असम से लगा रहा है और अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि आपके 3 जो राज्य हैं उनसे आपके भूटान सीमा लगाता है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रख लेना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है बर्मा, पिया चले रंगून। नेक्स्ट देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम किस देश के साथ में सीमा लगाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने बताया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है ना। बताओ, जल्द से जल्द, शानदार, ठीक है ना। सभी शेयर भी कर दे भैया जी शानदार तरीके से, फटाफट से। सभी मेरे दिल के टुकड़े शेयर भी अवश्य करें वीडियो को। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दो भाई। भूटान नहीं है, अच्छा हाँ भूटान तो ऑप्शन में नहीं है। तो देखो, देखो सबसे पहले नेपाल, नेपाल के बारे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यही तो आपसे पूछ लिया ना। उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो इसमें आ जाएगा आपका नेपाल। क्या आ जाएगा? नेपाल इसका आंसर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान आपके लद्दाख से सीमा लगाता है, केवल केवल लद्दाख से सीमा लगाता है। और पाकिस्तान आपके एक तो गुजरात से सीमा, गुजरात से सीमा लगाता है, राजस्थान से सीमा लगाता है, पंजाब से सीमा लगाता है। इसके अलावा ये आपके जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख से सीमा लगाता है। और लद्दाख में भी आता है पीओके, पीओके वाला, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। चीन, चीन देखो, चीन एक बार और देख लो, चीन आपके लद्दाख से लगाता है, हिमाचल प्रदेश, चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से सीमा लगाता है, ठीक है ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 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 सिक्किम, सिक्किम और सिक्किम और आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनसे आपके ये लगाता है मेरे भाई
कहाँ लगाता है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कश्मीर की पूर्वी सीमा है, कश्मीर की पूर्वी सीमा है, कहां पर है कश्मीर की पूर्वी सीमा, बताओ जल्द से जल्द। देखो क्या आपका कश्मीर है, क्या आपके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसमें आएगी पूरब दिशा में इंदो है ये लद्दाख में। ये भी सभी भाई पहले क्या हुआ करता था, कश्मीर हुआ करता था, ठीक है। ये LOC वाला, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला, ये आपका हो जाएगा इसमें लद्दाख क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र, ठीक। ये आप लोगों के लिए मेरे भाइयों आज की क्लास हो जाती है संपन्न। और अगर आप इसी प्रकार से क्लास को प्यार करते रहे तो एक ना एक दिन बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से क्लास होगी। और प्रतिदिन आपकी ये जो क्लास है वो 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी क्लास को अवश्य लें। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।